रैली के संयोजक बनकर भागीदारी सुनिश्चित करें और अपनी बात को गांव-गांव तक जन-जन तक पहुंचाएं और गोपालगंज से भारी संख्या में शामिल होकर इस रैली को सफल बनाएं। क्या उद्देश्य है इसका? उद्देश्य है सामाजिक एकता और अपने महापुरुषों के बारे में अपने आने वाले जनरेशन को बताना। हमारे महापुरुष देश की आज़ादी में छत्रपति शिवाजी महाराज 300-400 साल पहले तलवार से देश को जीत लिए और उनके तीसरी पीढ़ी के लोग छत्रपति साहू जी महाराज देश का पहला छात्रावास खोलने का काम किए। तो हमारे समाज के लोगों से प्रेरणा लेकर हम पढ़ लिख कर देश और दुनिया में समाज में योगदान दें और समाज की भलाई के लिए कार्य करें। हमारे शहीद रामफल मंडल 7 अंग्रेजों को मारकर फांसी के फंदे को चूम लिए। तो हमारे अंदर ऊर्जा होगी समाज के लिए, देश के लिए, राज्य के लिए जब कुर्बानी देने की जरूरत हो तो हमारा समाज हिचके नहीं, पीछे नहीं हटे, आगे बढ़े और समाज की भलाई की योगदान। क्या कुर्मी समाज किसी संगठन पार्टी का समर्थन करता है? नहीं, यह किसी पार्टी का सम्मेलन नहीं है, यह समाज का सम्मेलन। हमारे समाज के लोग अलग अलग पार्टी में रह सकते हैं, अलग अलग पेशा में रह सकते हैं। कोई डॉक्टर है, कोई किसान है, कोई इंजीनियर, कोई मजदूर है। हम लेकिन यदि समाज की विषय आएगी, परिवार की विषय आएगी तो हम एक हो सकते हैं, एक मंच पर रहेंगे। यही सबसे बड़ा संदेश है। हमारे समाज के नेताओं के बारे में सभी लोग जानते हैं। हमारे मुखिया कौन है, विधायक कौन है, सांसद कौन है, मंत्री कौन है, हमारे समाज के अच्छे वैज्ञानिक कौन है, अच्छे किसान कौन है, अच्छे वकील कौन है, अच्छे डॉक्टर कौन है। उनसे भी प्रेरणा लेने की जरूरत है। उसका भी लाभ हमारे समाज के अंतिम पवित्र लोगों को मिले। हमारे नौजवानों से प्रेरणा लेके हम छोटे से नीचे स्तर से हमारे लोग पढ़ लिख कर किस लेवल पर जा सकते हैं, तो हम भी पढ़ लिख कर आगे जाएँ और अच्छे समाज के निर्माण में भागीदार बने और सब समाज को साथ लेकर चलने का प्रयास करें। क्या सिर्फ समाज के निर्माण के लिए है या इसके पीछे पॉलिटिक्स भी है? इसमें सभी समाज को लाभ होगा। यदि मेरे समाज के गोपालगंज में 1000 लोग यदि डाकू बन जाए तो क्या आपको घाटा होगा कि लाभ होगा? आपको भी घाटा होगा। सिर्फ कुर्मी को लूटेंगे कि सबको लूटेंगे, मारेंगे, डांटेंगे? यदि मेरे समाज के गोपालगंज में 1000 डॉक्टर बन जाए तो क्या सब समाज को लाभ होगा कि हानि होगा? तो सबके लाभ के लिए हम चाहते हैं कि हमारे समाज ऐसा काम करे कि हमारे समाज ने, छत्रपति शिवाजी महाराज ने, सरदार पटेल ने देश को एक किया, हम समाज को एक करें और ऐसा रास्ता बनाएं जिस पर सारे समाज के लोग चल सके। हम एक पथ प्रदर्शक बनने का यह समाज काम करे, समाज के अग्रणी में भूमिका निभाए और हर समाज के लिए माइलस्टोन का काम करेगा पटेल समाज। क्योंकि पटेल एक जाति नहीं, एक विचारधारा है और उस विचारधारा को आगे बढ़ाना हम सबका नैतिक कर्तव्य है। पटना में हम लोग जुटेंगे क्योंकि हम दूसरे समाज के लोग हम लोग को बांट रहे हैं। आप किसी जातो समाज से पूछेंगे जब कौन जाति के हैं तो कभी नहीं कहते हैं किसनौट है, मजरोट है, भेड़िया है, गरेड़ी है, वो कहते हैं यादव है। किसी बनिया समाज से पूछेंगे कौन जात हैं तो बोलते हैं कि हम कानून है, तेली है, कलवार हैं, सोनार हैं, जयसवाल है, नहीं बोलेंगे, बोलते हैं बैस हैं। कि हमारे लोग हम ही से पूछते हैं कौन कुर्मी है, अवधी हैं, कोई जैसा है, कोई महिला है, धानुक है, कुर्मी है, चनऊ है, गंगोता है। तो हम बढ़ रहे हैं, बढ़ेंगे तो घटेंगे। हमारा विधानसभा में, लोकसभा, हमारा जिला परिषद में प्रमुख हमारा सीट घट रहा है। उस संख्या को बढ़ाना भी इसका सबसे बड़ा उद्देश्य है। आलोक पटेल जी, आप वीआईपी पार्टी से हैं, आज विधायक जी के साथ बैठे हैं, आगे क्या कुछ करने जा रहे हैं? देखिए, सबसे पहले तो हम अपने बड़े भाई आदरणीय श्री कृष्ण कुमार मंटू जी का गोपालगंज के पावन धरती पे इनका हार्दिक अभिनंदन और नंदन करते हैं। देखिए, दल अलग बात है, अलग एक मैटर है। हम लोग यहाँ अनेकों भाई जो सब लोग बैठे हुए हैं, सब लोग एक दल में नहीं है, सब लोग अलग अलग दल में हैं। लेकिन अगर हर समाज के लोग अलग दल में होते हुए भी अपने समाज के लिए और अपने समाज के हित के लिए एक मंच पे हो सकते हैं तो कुर्मी समाज एक मंच पर क्यों नहीं हो सकता है? अभी तो जयंती छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती है, यह किसी दल की नहीं है। और दल के हमारे नेता नीतीश कुमार जी हैं और नीतीश कुमार नेता नहीं है। नीतीश कुमार एक व्यक्ति ने एक विचारधारा है, उस विचारधारा को आगे बढ़ाने हम सभी नीतीश जी हमारी है। दलगत कुछ नहीं होता है। समाज के जो भी हमारे बड़े लोग हैं उनके आदर्शों पर चलना हमारा दायित्व है और हम सब लोग मिलकर चलेंगे और अपने महापुरुषों को, अपने नेताओं के सपने को साकार करेंगे। तो क्या इससे पार्टी को प्रभाव पड़ेगा? क्या प्रभाव पड़ेगा? हमारी संख्या बढ़ेगी। हम जिस दल में भी हैं, जिस काम में दल के लोग एक साथ होंगे तो पार्टी को प्रभाव नहीं तो एकता होगी ना। लेकिन विधायक जी, इस एकता का क्या मतलब जब आपकी पार्टी को वोट नहीं मिल पाएगा? वोट का तो कोई विषय नहीं है, इसमें वोट के तो हम लोग मांगने नहीं आए हैं। जो राजनीतिकरण तो हो जाएगा कि सभी पार्टी हम अपना संबंध तोड़ दे। राजनीतिकरण कैसे हो? आपके मामा फूफा फूआ दूसरे दल में रहते हैं तो शादी ब्याह में नहीं जाते एक साथ कि जाते हैं? तो हम एक सामाजिक संघ, हम छत्रपति शिवाजी महाराज महापुरुषों को जाति होती है क्या? महापुरुष यही तो हम लोग बांट कर महाराणा प्रताप की जयंती मनाएंगे और पटेल जी की जयंती मनाएंगे, अम्बेडकर जी की जयंती मनाएंगे। अम्बेडकर जी तो सबके हैं, पटेल जी सबके हैं। जब 19 फरवरी को मिलन हाई स्कूल मैदान पटना। मोहित जी क्या कहेंगे इस मौके पर? ये किसी पार्टी का रैली नहीं है, ये हम लोग के समाज की रैली है और एकता के लिए ये रैली है और मिलर हाई स्कूल 19 फरवरी को ये संपन्न होगा। विधायक जी ने बताया कि कुर्मी एकता रैली का जो दिनांक है वो सुनिश्चित हो चुका है 19 फरवरी को पटना के मिलर हाई स्कूल में। तो हम लोग गोपालगंज में
हम अपने तमाम युवा साथियों से और अपने गार्जियन से, सम्मानित जो हमारे समाज के वरिष्ठ लोग हैं, उनसे भी हम निवेदन करेंगे कि समाज की एकता सबसे बड़ी ताकत है और हम सबको ज़्यादा से ज़्यादा जनसंख्या में वहाँ पहुँचने की आवश्यकता है। और आदरणीय श्री कृष्ण कुमार मंटू जी, लोग कहते हैं कि सरदार वल्लभ भाई पटेल जिस तरह देश को जो है एकत्रित करने में अपना जो है उन्होंने लोहा मनवाया, वैसे हम आदरणीय श्री कृष्ण कुमार मंटू जी को धन्यवाद देते हैं कि आप जो है हम लोगों के लिए पहला एक ऐसा धरोहर है समाज के लिए कि आप समाज को जो है, सोए हुए समाज को जो है आंखों को जो है खोल रहे हैं और शिक्षा के क्षेत्र में इन्होंने जो अलख जगाया है उसके लिए हम तहे दिल से इनका आभार करते हैं, प्रकट करते हैं। और आदरणीय श्री कृष्ण कुमार मंटू जी, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का हमारे देखने से तो ये उनका जो दूसरा रूप हमको दिखाई देते हैं और हम अपने समाज के लोगों से एकदम विनती करेंगे कि अगर हम सबके बड़े भाई आगे चल रहे हैं तो हम लोगों को भी जो है पीछे से मजबूती से दम लग जाना चाहिए और इस कार्यक्रम को सफल बनाना चाहिए।